टाइप की होती है, डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज भी बोलते हैं इसको, ग्रैंड स्ट्रेटेजीज भी बोलते हैं इसको, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी भी बोलते हैं। तो ये कितने प्रकार की होती है मेनली? एक तो अपना वो स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट, है ना, यही होती है। अच्छा, एक्सपेंशन करने की क्या क्या तरीके हैं, उसमें कितनी स्ट्रेटेजी है? उसमें दो, इंटरनल ग्रोथ दूसरे के साथ जुड़ के, एक्सटर्नल ग्रोथ दूसरे के साथ जुड़ के। इंटरनली पढ़ी थी अभी तक हमने, इंटरनल में तीन तरीके होते हैं, एक इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन और इनोवेशन। इंटेंसिफिकेशन में तीन तरीके, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। आया समझ में? उसके बाद मई वाले कौन कौन है? मई वाले, मन मई, आप नहीं हो? अगर ऐसे नीचे रख लिया, ठीक है। आपको मेरे साथ साथ ही कोर्स खत्म करना है एक बार, ठीक है। मेक श्योर कि भाई जैसे अपना ये चल रहा है, तो जिस दिन मेरा कोर्स खत्म हो उस दिन आपका एक बार खत्म हो जाए, सेकंड टाइम में फिर चालू कर लेंगे। हाँ, पहले आप हाय कर लो। लेट आ रही है वो, उसको ये तो नहीं बोलोगे ये लेट क्यों आ रही है? तू क्यों लेट आ रही है? मैं लेट आया। 8:15 का भी लेट दीदी? एक्चुअली पहली क्लास ही है मेरी हमारे। अच्छा अच्छा, थैंक यू। पैसे नहीं है, अभी नहीं डांटेंगे, अभी नहीं, नो 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 नो। चलो, आपकी पहली क्लास है फिर तो ठीक है बेटा, थोड़ा कम समझ में आएगा क्योंकि ये चैप्टर मतलब काफी दिन हो गए चलते हुए, है ना। लेकिन अगर 10% 5% भी आएगा तो भी बढ़िया है, कुछ तो आएगा। चलो, तो समझ में आया सबको? क्या पढ़ रहे थे? इंटेंसिफिकेशन हो गया, डाइवर्सिफिकेशन भी हो गया। डाइवर्सिफिकेशन में दो तरीके होते हैं, बैकवर्ड, फॉरवर्ड। नहीं नहीं नहीं, गलत, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में दो तरीके, बैकवर्ड, फॉरवर्ड। फिर हॉरिजॉन्टल होता है, वो पढ़ लिया था अपन ने, ठीक है सर। तो अब क्या ही बचा है, अब अपन ये पढ़ेंगे, एक्सपेंशन थ्रू एक्सटर्नल ग्रोथ। एक्सटर्नल ग्रोथ मतलब दूसरे के साथ जुड़ के भी एक्सपेंशन होता है, जिसमें जिसमें जो बहुत सारे तरीके, तीन तरीके पढ़ेंगे हम दूसरे के साथ जुड़ने के, तीन तरीके हैं यहाँ। वैसे तो और भी होते हैं, अरे वैसे तो बहुत सारे होते हैं, अपने यहाँ पे तीन है। कौन कौन से? एक एक्विजिशन, एक मर्जर और एक स्ट्रैटेजिक अलायंस। एक्विजिशन, मर्जर और स्ट्रैटेजिक अलायंस, तो ये तीन पढ़ेंगे टॉपिक्स अपन, ठीक है। तो मैंने आपको उस दिन यहां से रीड तो नहीं कराया था, बट मैंने आपको समझाया था कि एक्विजिशन और मर्जर का एक फर्क, जो बहुत बेसिक फर्क है उसमें। एक्विजिशन क्या होता है? जब एक स्ट्रॉन्गर कंपनी एक वीकर कंपनी को क्या करती है? टेक ओवर करती है, एक्वायर कर लेती है, ठीक है। सो उसको क्या बोलते हैं? हम एक्विजिशन बोलते हैं। और वो जो डील होती है वो कैसी टर्म्स पे होती है? अनफ्रेंडली टर्म्स पे होती है। जनरली कब होता है ये टेक ओवर्स, एक्विजिशन ज्यादा कब होते हैं? इन केस ऑफ रिसेशन और डिप्रेशन। जब भी रिसेशन और डिप्रेशन आता है इकोनॉमी में, तो कई कंपनियों की हालत जो बहुत ही ज्यादा, जिनके जो बहुत ज्यादा हालत हो जाती है उनकी खराब, सो एट दैट टाइम जो बिगर कंपनीज है वो उनको खरीदती है। अलग से फंड रखते हैं इस बात के लिए, तो समझ रहे हो मेरी बात? जैसे कई लोग रखते हैं शेयर्स खरीदने के लिए, पैसे रखते हैं, बोला जब मार्केट डाउन जाएगा तब खरीदूंगा, समझिए? तो वही तरीका एक तरीके से, जब कोई कंपनी के गिरेंगे तब उठा लेंगे उसको, उसको खरीद लेंगे। तो ये भी एक एक्विजिशन होता है। फिर मर्जर बताया था, मर्जर में क्या होता है? दो कंपनियां मिलके एक न्यू एंटिटी बनाती है, और वो जो न्यू एंटिटी है वो उसके नाम पे ऑपरेशंस चलते हैं। और डील किस पे फाइनलाइज होती है? फ्रेंडली टर्म्स, क्योंकि मर्जर है ना सर। मर्जर किसका मजबूरी में होता है क्या? मतलब वो तो नॉर्मली तो किसी का मजबूरी पे नहीं होता है, मर्जर है ना वो, तभी तो, ठीक है। डील फ्रेंडली टर्म्स पे होती है, ये सब पढ़ाया था मैंने। चलो उसको फिनिश कर लेते हैं एक बार रीड करके। सो एक्सपेंशन थ्रू एक्सपेंशन थ्रू मर्जर एंड एक्विजिशन। तो सबसे पहले हम कुछ पढ़ेंगे, देखो, एक्विजिशन एंड मर्जर आर बेसिकली द कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजीज। ये कौन सी स्ट्रेटेजी का पार्ट होता है? कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजीज का पार्ट होता है, इन विच टू और मोर कंपनीज कंबाइंस। ये एक ऐसा होता है यहाँ पर दो या दो से ज्यादा कंपनी आपस में कंबाइन करती है और उस तरीके से वो एक्सपैंड करते हैं। तो ये एक्सपेंशन का एक तरीका है। अब याद रखिएगा फर्स्ट पॉइंट, ये इसके एक तरीके से बेनिफिट समझ लो आप।
ये वाला जो तरीका होता है किसी के साथ मर्जर करके या एक्विजिशन करके जो एक्सपेंशन करने का जो तरीका है, ये सबसे बढ़िया होता है। सबसे बढ़िया कैसे? बिकॉज इंस्टेंट मीन्स ऑफ अचीविंग एक्सपेंशन। अगर मान लो आप खुद वो बिजनेस चालू करो, तो आपको तो क्या लगेगा, पहले तो खूब पैसा लगाना पड़ेगा, खूब पहले तो इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, R&D करनी पड़ेगी, फिर तुम प्रोडक्ट बनाओगे, फिर उसकी एडवर्टाइजिंग प्रमोशन मार्केटिंग करोगे, एंड फिर वो धीरे धीरे 2-4 साल में वो ऊपर पहुंचेगा। इससे बढ़िया क्या है, सीधे जो बनी बनाई कंपनी है उसी को क्या कर लो, एक्वायर। मैंने इसका बेस्ट एग्जांपल क्या दिया था, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, टाटा ने किसको एक्वायर कर लिया, नॉइस कंपनी को। नॉइस का की कंपनी है, वो स्मार्ट वॉच बनाती है, स्मार्ट वॉच आती है ना कोनी, है ना, वो स्मार्ट वॉच बनाती थी। अब टाटा को भी उस बिजनेस में जाना था, खुद जाता, सोचो खुद का ब्रांड अगर बनाता, खुद का प्रोडक्ट, तो क्या करता, पहले पहले प्रोडक्ट बनाएगा, पैसे खर्चा करेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंजीनियर्स को बिठाएगा, ये करेगा, फिर 3-4 साल में वो ऊपर 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 जाएगा। इससे बढ़िया, जिससे ज्यादा तेजी से ग्रोथ किससे हो जाती है, कंपनी को उठा लो ना, सीधे सीधे बनी बनाई कंपनी को ही एक्वायर कर लो। सो इट इज एन इंस्टेंट मींस ऑफ अचीविंग एक्सपेंशन। तो सर आपको अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाना है, किसी अलग टाइप का काम करना है, किसी अलग टाइप की इंडस्ट्री में जाना है, तो आप क्या है, ज्यादा बेटर है क्या कर लो, किसी के साथ किसी को एक्वायर कर लो या किसी के साथ मर्जर कर लो, तो इससे आपका तुरंत एक्सपेंशन हो जाएगा। आई कि नहीं आई बात समझ में? अबे सवा 8 के भी लेट होते हो तुम लोग, इसका मतलब आप समझ जाओ कि आदमी के भी टाइम पे नहीं होते हो। आप तुम 8:15 कर 8:30 कर दोगे जिस दिन, उसके भी 15 मिनट बाद ही आएंगे। तो ऐसे होता है। चलो कोई, समझ में आ गया सभी को? इंस्टेंट मीन्स, सो पहला एडवांटेज याद रखना, इससे क्या होता है, सर इट इज एन इंस्टेंट मीन्स ऑफ अचीविंग ग्रोथ। तो अब ग्रोथ अगर करनी है, बिजनेस पोर्टफोलियो को बढ़ाना है, तो एक इंस्टेंट तरीका होता है, रादर देन आप खुद बनाओगे, टाइम लगेगा, बिल्ड करोगे ब्रांड को, पैसा लगेगा, उससे जल्दी ही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 2, सर एक और फायदा क्या है सर, इट इज एन अट्रैक्टिव एंड टेम्पटिंग प्रोपोजिशन। ये हमेशा बढ़िया, टेम्पटिंग और अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन होता है, मतलब ये बहुत बढ़िया ऑप्शन होता है सर एक्सपेंशन करने का। क्यों? क्योंकि इससे आपकी सारी हेडेक, सारी तकलीफ, खूब रिस्क आपका क्या हो जाता है, अपने आप एक सरकमवेंट्स, सरकमवेंट्स मतलब कम हो जाता है। तो ये ज्यादा बढ़िया ऑप्शन है। खुद उस बिजनेस में जाओगे, रिस्क लोगे, सामान अच्छा बना नहीं बना, सही है, उसकी मार्केटिंग करोगे, साल लग जाएंगे, पैसा लगेगा खूब, फिर भी रिस्क है सर। इससे बढ़िया क्या कर लो, किसी बनी बनाई जो कंपनी को टॉप पे चल रही है उठा लो, वो बढ़िया तरीका है। उसमें आपका रिस्क भी कम हो जाता है, एफर्ट भी कम हो जाता है, टेंशन भी कम हो जाती है, पेन भी कम हो जाता है। समझ मेरी बात? दैट्स व्हाई इट इज एन अट्रैक्टिव एंड टेम्पटिंग ऑफर, बढ़िया ऑफर होता है, क्योंकि ये टाइम, रिस्क और स्किल्स तीनों को क्या कर देता है आपके कम। तुम खुद चालू करते कोई काम, तो उसमें क्या लगता है तुम्हें, टाइम ज्यादा लगता है, तो इसमें टाइम क्या हो जाता है, खत्म, कम, बिल्कुल। स्किल्स, तुम उसमें पहले स्किल्स को डेवलप करते, सीखते खुद, भाई करने करने से सीखता है आदमी। प्रोडक्ट बनाते, घड़ी बनाता टाटा, सीखता, अच्छी बनाता, बुरी बनाता, फिर और इंप्रूव करता है, ऐसे टाइम लगता है, स्किल्स लगती, वो काम भी हो गया। स्किल्स भी नहीं चाहिए होती, ठीक है, रिस्क भी क्या हो जाता है कम। समझ में आई मेरी बात? तो ये एक बढ़िया प्रोपोजिशन क्यों होता है, बिकॉज इट रिड्यूसेस द, सर्कमवेंट का मतलब क्या होता है, रिड्यूसेस, इट रिड्यूसेस द टाइम इन्वॉल्व, रिस्क इन्वॉल्व एंड स्किल्स। आगे बात सुन सर, आप पहले एक बार बताओ, क्योंकि आप सोचो टाइम लगता है, आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है, पहले तो तुम उसमें से एक को सिलेक्ट करते कि कौन से बिजनेस में जाऊं, कौन सी घड़ी बनाऊं, किसको रखूं किसको नहीं रखूं, बड़ा स्क्रीनिंग करने में टाइम लगता। फिर उनमें से एक को सिलेक्ट करते तुम, बहुत सारे ऑप्शंस में से, है ना, फिर उसको तुम बिल्ड करते, रिसोर्सेज लाते, एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग ये सब करते, टाइम लगता, रिस्क लगता, ये सब लगता। ये सब कम हो जाता है, खत्म हो जाता है किससे, अगर आप किसी बनी बनाई कंपनी को सीधे क्या कर लो, एक्वायर। सर इसमें ये देखा हुआ है कि जो रिसोर्सेज लग रहे हैं वो नहीं लगते, जो लग रहे लिखा कि जो रिसोर्सेज लगते वो नहीं लग रहे हैं, और हम लोग का एक्विजिशन भी तो रिसोर्सेज एक्सपेंड करने पड़ते हैं, एक्विजिशन में हम लोग का एक्विजिशन में भी तो रिसोर्सेज लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन क्या होता है हम खुद बिल्ड करते हैं ना, कई बार ज्यादा लग जाता है,
खुद बिल्ड करते हैं तो कई बार वो और ज्यादा लग जाता है, क्योंकि हम गलतियां करते हैं, गलतियां कर करके सीखते हैं, तो ना गलत जगह कई बार इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, कई बार गलत टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर देते हैं, यहाँ पर वो सब क्या हो गया, खत्म। समझ रहे हो? और कॉस्ट हमेशा मनी की टर्म्स में तो थोड़ी देखी जाती है, कॉस्ट टाइम की टर्म्स में भी देखी जाती है। टाइम सेव्ड इज इक्वल टू मनी अर्न। फैक्ट है ये बात, बहुत फैक्ट है, मेरे जीवन में तो बहुत काम करती है, बहुत बढ़िया वाली। मैं सुबह आता हूँ, घर से निकलता हूँ, गाड़ी से जाता हूँ, मैं दिन में मेरे को टाइम मिलता है 1-2 घंटे, और घर पे फटाफट वक्त जाता हूँ। अब शाम को भी मेरी एक जगह क्लास होती है, ठीक है, हमारे इंस्टीट्यूट में वापस। अब शाम को मैं क्या करता हूँ, शाम को मैं उठाता हूँ बाइक, क्योंकि ट्रैफिक इतना होता है अनशन। अब मैं उठाता हूँ तो ट्रैफिक का टाइम सेव हो जाता है, उस टाइम सेव में मैं एक बैच एक्स्ट्रा ले लेता हूँ, तो टाइम सेव इज इक्वल टू मनी अर्न। समझ रहे हो मेरी बात? सिंपल सी बात है, टाइम और मनी, टाइम उसमें भी तो कॉस्ट होती है। तो चलो दूसरी बात, 3 बेनिफिट्स हैं, बोलो। ज्यादा खराब हो गया। तो जब भी हम किसी के साथ मर्जर करते हैं, एक्विजिशन करते हैं, ठीक है, तो उसमें 3 बेनिफिट है, बोलो मेरे साथ कौन कौन से बेनिफिट। नंबर 1, सर मर्जर एंड एक्विजिशन इज द गुड प्रोपोजिशन, व्हाई? बिकॉज इट इज एन इंस्टेंट मीन्स ऑफ अचीविंग ग्रोथ, ठीक है। सेकेंड, it is a tempting and attractive proposition. Why? Because it circumvents, it reduces the time involved, risk involved, and फिर भूल गया वो वर्ड क्या था, स्किल्स इन्वॉल्व, भूल जाता। ठीक है, ये भी लिख देना कि पहले तुम बहुत सारे ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज को पहले तो ढूंढते, फिर उनमें से एक को चुनते, फिर उस पर अपने रिसोर्सेज लगाते, टाइम लगता, बच जाता है। फिर तीसरा फायदा क्या है, सिनर्जी बेनिफिट्स। क्या हो जाते हैं, सिनर्जी बेनिफिट्स। तो जब हम किसी के साथ एक्विजिशन और मर्जर करते हैं तो हमें सिनर्जी बेनिफिट्स हो जाते हैं। जैसे कि सिनर्जी बेनिफिट्स क्या होता है, किसी के साथ जुड़ने से जो हमारे क्या बढ़ जाएंगे, रिसोर्सेज। समझ गए? जैसे मान लो मेरा प्लांट, मेरी फैक्ट्री है जयपुर में, मैंने एक साउथ की कंपनी के साथ भी कर लिया, तो उससे क्या हो गया, हमारा एक्सपेंशन हो गया ना भाई, एक्सपेंशन भी हो गया, दोनों ने मर्जर कर लिया। तो अब हम दोनों के जो कंबाइंड रिसोर्सेज है वो क्या हो गए, ज्यादा। द रिसोर्सेज ऑफ, मान लो 2 कंपनी थी ए और बी, पहले अलग अलग थी, फिर दोनों ने क्या कर लिया जी, मर्जर। तो इसके जो कंबाइंड रिसोर्सेज हैं इट विल बी ग्रेटर देन ईदर ऑफ देम। तो अगर वो इंडिविजुअल रहते तो उनसे तो ज्यादा हो गए ना रिसोर्सेज, अब आपकी प्लांट की प्रोडक्शन कैपेसिटी ज्यादा हो गई। सोचो अगर टाटा फोर्ड वाले प्लांट को भी खरीद लेता तो उसकी कितने प्लांट हो जाते, 2। तो प्लांट प्लांट का साइज बढ़ जाता ना आपका, बना बना आपको क्या मिल गया, प्लांट मिल गया। तो प्लांट की कैपेसिटी बढ़ गई, ज्यादा प्रोडक्शन करोगे, कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम। फायदा ही फायदा है, किसी के साथ जुड़ने से तो फायदा ही होता है। मैंने इसका बेस्ट एग्जाम्पल वो भी दिया था, कौन सा वाला, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और मैथ्स। तीनों टीचर अलग अलग कोचिंग चला रहे थे, अलग अलग किराया भर रहे हैं भाई, सबके पास 40-50 बच्चे हैं, तीनों ने लेकिन फिर क्या कर लिया, साथ में आ गए। एक टीम बना ली। अब एक टीम बनाने के बाद क्या हो जाता है, खर्चे कम, रिसोर्सेज ज्यादा, देख लो आप, फायदा हो जाता है। तो सर मर्जर वर्जर करने से तो होता ही है ना, ऑब्वियसली। वोडाफोन मान लो नॉर्थ जोन, नॉर्थ और सेंटर को क्या करती थी, रूल करती है, मान लो उधर की कंपनी थी, साउथ में चलता है मान लो आइडिया, दोनों ने क्या कर लिया, मर्जर। तो दोनों के जो कंबाइंड रिसोर्सेज है वो ज्यादा हो गए ना, उससे बेनिफिट तो आता ही है सर। समझ रहे हो भाई? तो यही है, सिनर्जी का भी बेनिफिट मिलता है। तो 3 हो गए बेनिफिट इसके। चलो ये आपके लिए एक्स्ट्रा है, ये आंसर का पार्ट नहीं है कि सिनर्जी क्या होता है। सिनर्जी क्या होता है सर, जब हम 2 कंपनियां जुड़ जाती हैं आपस में तो उससे आपके सारे रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं, टेक्निकल कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, मैनेजरियल कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, प्रोडक्शन कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, मार्केटिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, हर प्रकार की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। कुछ चीज में आपको नॉलेज होगी, कुछ चीज में उसको नॉलेज होगी, तो यार हो ही जाता है ना बढ़िया। अरे सर मैं क्या, हमारे एक भैया है, कल रात को मिले थे वो, है ना, तो दिल्ली में रहते हो, तो वो 2-3 आईआईटी के बंदे, उन्होंने साल 2001 में 2001 में दे फॉर्म्ड अ कंपनी, स्टार्टअप। अब बता रहे थे कि इनिशियल 2-4 साल में, 2-4 साल 5 साल में उनको बहुत वैसे ग्रोथ मिली, बट बहुत तगड़ी वाली नहीं मिल रही थी जो उनकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से हो भाई, उनमें क्योंकि कैपेबिलिटीज ज्यादा थी, अकॉर्डिंग टू दैट वो ग्रोथ नहीं मिल रही थी, लेकिन उस प्रकार की नहीं मिल रही थी। क्यों? क्योंकि तीनों आईआईटी के थे,
फिर उन्होंने कल ही बता रहे थे, रात पे इसलिए बता रहा हूँ, फिर उन्होंने भाई साहब एक IIM वाले बंदे को उठाया, समझ रहे हो, उसकी मार्केटिंग स्किल्स, उसने मार्केटिंग में किया था MBA, वो मार्केटिंग का आया पर्सपेक्टिव उनको, फिर ऐसे करके एक फाइनेंस वाला उठाया, ऐसे करके दो चार फिर और उठाए, तब जाके बोला यार फिर हमारा जो लेवल बढ़ा, मतलब बहुत खतरनाक लेवल बढ़ गया। तो आज की रेट में उनकी 500 करोड़ की कंपनी है गुड़गांव में। सो 2001, आप समझ रहे हो ये क्या गेम है, कि पहले इतना नहीं हो रहा था ना, लेकिन हमने देखा जब और टीम बढ़ी तो सर सबका, किसी को वो नॉलेज है, किसी को वो है, तो वैसा सब जगह होता है। चलो, मर्जर। अब अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, तो सर अभी तक हम दोनों पढ़ रहे थे, दोनों के बारे में, मतलब अब हम एक एक के बारे में बात करें। स्पेसिफिकली मर्जर सब पढ़ा चुका हूं मैं, सब पढ़ा चुका हूं, सिर्फ रीड करना है। क्या होता है मर्जर? मर्जर इज कंसीडर्ड टू बी अ प्रोसेस जब दो या दो से ज्यादा कंपनीज एक साथ आ जाती हैं, ठीक है, एक साथ जुड़ जाती हैं, काय के लिए? टू एक्सपैंड देयर बिजनेस ऑपरेशंस। तो दो या दो से ज्यादा कंपनी, जैसे वोडाफोन, बेस्ट एग्जांपल लिख लो, वोडाफोन प्लस आइडिया साथ में आ गई और उन्होंने क्या बना दिया? वोडाफोन VI बना दिया। और किसके ऑपरेशंस आर रन अंडर द नेम ऑफ, ये बताना है अपने को, कि आपको क्या लग रहा है मैं जीके वाली बात थोड़ी कर रहा हूं, ये सब लिखना है कि ऑपरेशंस किसके अंडर में चलते हैं, फिर अंडर द नेम ऑफ द न्यू एंटिटी क्रिएटेड, राइट। फिर एक और बात क्या लिखोगे? द डील इज फाइनलाइज्ड ऑन फ्रेंडली टर्म्स। किस पे होता है ये? आगे बात सर, ये बातें बतानी है आपको। फिर क्या होता है? इन अ मर्जर टू ऑर्गेनाइजेशंस कंबाइन टू इंक्रीज देयर स्ट्रेंथ। तो सर मर्जर में क्या होता है? दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस कंबाइन करती हैं और उससे उनकी क्या बढ़ती है? क्यों क्यों कंबाइन कर रही है वो? खुद की स्ट्रेंथ को और बढ़ाने के लिए, ठीक है। उससे उनके रिसोर्सेज भी बढ़ जाते हैं, उनकी फाइनेंशियल गेन्स भी ज्यादा हो जाते हैं, रिस्क भी शेयर हो जाता है। समझ गए? ये है ना भाई, ये मामला होता है किसका? मर्जर का। और ट्रेड बैरियर्स भी क्या हो जाते हैं? कम। सोचो तुम नॉर्थ की कंपनी हो, तुम्हें साउथ में कौन जानता है? कोई नहीं जानता। लेकिन अगर तुम साउथ की कंपनी के साथ क्या कर लो? मर्जर, आपके लिए वो साउथ के द्वार खुल जाते हैं। आई बात समझ में? है कि नहीं? वो मार्केट का एक्सेस मिल जाता है ना। समझ में आई कि नहीं आई मेरी बात? ऐसा। अब आपको लगता है क्या करण जौहर अगर मान लो कोई साउथ की पिक्चर बनाता तो वो हिट होती? सवाल ही नहीं है। तो बाहुबली में उसने क्या किया? साउथ की पिक्चर वाले के साथ उसमें प्रोड्यूसर बन गया, वो को प्रोड्यूसर बन गया। तो को प्रोड्यूसर बन गया, धीरे धीरे उनके साथ बातचीत होने लगी, तो धीरे धीरे उनके साथ काम करने लग गया। ऐसी तो होता है सर। चलो समझ में आ गया। अब क्या पढ़ेंगे? एक्विजिशन। एक्विजिशन में क्या होता है? वन स्ट्रॉन्ग कंपनी टेक्स ओवर द बिजनेस ऑफ अदर कंपनी विद अदर वीकर कंपनी। कब होता है जनरली? रिसेशन डिप्रेशन में। डील किस पे होती है? अनफ्रेंडली टर्म्स, क्योंकि मजबूरी में, है कि नहीं? कौन एक्वायर करवाना चाहेगा खुद को? बोला हाँ हाँ हमको एक्वायर कर लो, ऐसे कोई नहीं करना चाहता। सो एक्विजिशन क्या होता है सर? व्हेन वन स्ट्रॉन्ग कंपनी, मैं हमेशा यहां लिख देता हूं, हमेशा ही क्या लिखना चाहिए आपको? स्ट्रॉन्ग। जब एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन टेक्स ओवर द अदर ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल इट्स बिजनेस ऑपरेशंस, तो उसे क्या कहा जाता है सर? एक्विजिशन कहा जाता है। जब एक बड़ी कंपनी बाकी दूसरी छोटी कंपनी को, वीक कंपनी को, वीकर को क्या कर लेती है? उसके बिजनेस को टेक ओवर कर लेती है, तो उसे एक्विजिशन कहा जाता है। इन दिस प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन वन फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन, जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है वो किसको ओवर पावर कर लेती है? जो वीकर है। समझ आ गई मेरी बात? अरे बोले सुन, अगर अभी 1200 है ना, और अब अभी एक कंपनी है, ठीक है, जिसमें मैं इन्वेस्ट करता हूं, अगर अभी अराउंड मेरे पास 7 करोड़ रुपए होते, तो अभी मैं उसका वो बन जाता, क्या बोलते हैं, ओनर बन जाता, काइंड ऑफ। समझे? सो 10% इक्विटी आ जाती है उसकी। 7 करोड़ चाहिए थे, अब अभी 7 चाहिए थे, क्योंकि अभी मामला बढ़िया है, क्योंकि अभी वो सस्ता चल रहा है, उसके प्राइस हाफ टूट गए। तो दिस वाज द राइट टाइम। यही मैंने कहा ना आपको, जब डिप्रेशन आता है इकोनॉमी में या कॉन्ट्रैक्शन आता है, तो कुछ कंपनियों की हालत खराब हो जाती है। तो वैसे ही इस कंपनी की हालत, इसका शेयर 1400 तक जाता है, अब भी भाई साहब 700 के नीचे आए हुए हैं। तो दिस इज द राइट टाइम। अगर होते तो
इसके मैं अराउंड मतलब 11,000 शेयर पे मेरा वो हो जाता है, 11,000 पे आ जाता है इक्विटी, अपने पास पोर्शन आ जाता है। सो वो मैं बढ़ा सकता था अपनी इक्विटी, लेकिन होने भी तो चाहिए उस टाइम के लिए। सन में आ गई 7 करोड़ के लिए तो फिर बहुत कुछ बेचना पड़ेगा, ऐसा नहीं है नहीं, लेकिन क्या होता है, होती है एसेट्स, लेकिन लगी लगी है ना वो तो। अब आपको उसको बेचोगे और अचानक से फायदा नुकसान काफी चीजें हो जाती, वो चीजें हैं। राइट टाइम पे तो अपने पास नहीं है, लेकिन ऐसे कई बैठे हैं ना, इसी टाइम के लिए तो बैठते हैं कि जब भी कोई भी कंपनी की हालत पतली होती है उसी टाइम उसको एक्वायर, समझिए। चलो, एक्विजिशंस ऑफन हैपन जनरली कब होते हैं सर? ये व्हेन इकोनॉमी में क्या होता है, रिसेशन होता है, ठीक है। जब कंपनीज के प्रॉफिट्स डिक्लाइन हो रहे होते हैं तो जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है ना, उसके पास बैकअप काफी है, वो ऐसे टाइम पे उठा लेते हैं। समझ में आ गई? नेक्स्ट सर, इसमें क्या होता है, जो कंबाइंड ऑपरेशन है वो किसके अंडर द, किसके नेम में चलते हैं? इट रन्स अंडर द नेम ऑफ द न्यू एंटिटी। नहीं सॉरी, एक्विजिशन पढ़ रहे हैं क्या? हाँ, तो इट रन्स अंडर द नेम ऑफ जिसने एक्वायर किया, स्ट्रॉन्गर वन। समझिए, टाटा ने नॉइस को एक्वायर किया तो टाटा के नाम से चलेंगे ना ऑपरेशंस तो। टाटा ने जैगवार को एक्वायर किया, टाटा ने लैंड रोवर को एक्वायर किया, तो द ऑपरेशंस विल बी रन अंडर द नेम ऑफ टाटा। ये सब लिखा हुआ है। टाटा ने एक्वायर किया किसको? ब्रिटिश कंपनी जैगवार और लैंड रोवर को, तो ऑपरेशंस किसके नाम से चलेंगे भाई साहब? टाटा के नाम पे चलेंगे। चलो एक और बात, अ डील इन द केस ऑफ एक्विजिशन इज जनरली ऑन अनफ्रेंडली टर्म्स। सर मर्जर हमेशा फ्रेंडली टर्म पे होता है कि नहीं भाई, है ना? लेकिन सर डी और इसमें, लेकिन एक्विजिशन में क्या होता है, अनफ्रेंडली टर्म, ठीक है, क्योंकि वो दूसरी कंपनी चाहती नहीं है ना, चाहते हुए थोड़ी करवा रही है कोई एक्विजिशन, थोड़ा मजबूरी है बेचारे की इसलिए करवा रही है। सो इट इज ऑन अनफ्रेंडली टर्म्स, ठीक है। बिकॉज ये एक क्या होता है, देखो एक्विजिशन क्या होता है, अनफ्रेंडली होता है, क्योंकि ये क्या होता है, एक तरीके का फोर्स्ड एसोसिएशन होता है। आप उसके साथ चाहते नहीं हो, फोर्सफुली, मजबूरी में। इट इज मोर और लेस अ फोर्स्ड एसोसिएशन वेयर द पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन ईदर कंज्यूम्स द ऑपरेशन और अ कंपनी इन लॉस टू फोर्स टू सेल इट्स एंटिटी। अब जैसे राहुल गांधी है, राहुल गांधी चाहता नहीं है वो बनना प्रधानमंत्री या पॉलिटिक्स में रहना, वो तो चाहता है फूड ब्लॉगिंग करना, वो चाहता है घूमना, नानी के कभी मामा के जाना, समझ रहे हो? बट उस बेचारे की मम्मी फोर्स कर रही है, मान ही नहीं रही, बोल नहीं तू बन बन, सीखेगा कभी तो सीखेगा, सही है। तो इट इज अ फोर्स्ड एसोसिएशन। तो ये वैसे ही होता है सर, एक मजबूरी में फोर्स किया जा रहा है, एक पार्टी दूसरे को फोर्स कर रही है, उसकी मजबूरी का फायदा उठा रही है। क्लियर है कितनी सी बात? ये सारी बातें लिख देना, और एग्जांपल्स सारे इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा एग्जांपल थोड़े बहुत। टाटा ने एक्वायर किया किसको? एंग्लो डच स्टील मेकर कोरस को, बड़ी फेमस कंपनी है, कोई छोटी मोटी नहीं है। समझ? टाटा ने एक्वायर किया किसको? जैगवार और लैंड रोवर को। मित्तल जानते सब, है ना? तो मित्तल ने एक्वायर किया किसको? आर्सलर को, ये भी बहुत बड़ी कंपनी थी, ठीक है, मित्तल स्टील। एचपीसीएल, एक्विजिशन ऑफ कीनिया। एचपीसीएल क्या कंपनी है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पेट्रोल की। तो किसको एक्वायर करेगी? पेट्रोल वाली को ही करेगी सर, तो केनिया वाली को अप्रूव कर लिया ना उन्होंने, केपी जो भी है नाम, केनिया पेट्रोलियम, याद रखिएगा, ठीक है। हिंडाल्को ने किया, हिंडाल्को गवर्नमेंट की कंपनी है, किसको किया? कनाडा बेस्ड कंपनी नोवेलिस, ये भी बहुत बड़ी कंपनी, इसलिए फेमस नाम है, तभी तो आपको बताए जा रहे हैं। कोई छोटी मोटी कंपनी होती तो बताता ही नहीं। चल तो ये याद रखिएगा सब लोग, ठीक है। अब वापस से आ जाओ एक्विजिशन के ऊपर, क्या था? मर्जर। मर्जर भी दो प्रकार के होते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। मतलब वही सेम जो हमने पढ़ा था ना पहले। अगर आपने बैकवर्ड जाके अपने सप्लायर के साथ मर्जर कर लिया, समझो मेरी कंपनी है बास्किन रॉबिन्स, क्या बनाता हूं? आइसक्रीम, लेकिन आइसक्रीम बनाने के लिए दूध किसी और से लेता हूं, अमूल से लेता हूं मान लेता हूं। सो अमूल मेरा इन सप्लायर है दूध का, है ना? अब मैंने अमूल के साथ ही क्या कर लिया साहब? मर्जर कर लिया। तो ये कौन सा मर्जर हुआ? उसी चेन में किधर चला गया? पीछे वाले के साथ मर्जर कर लिया, ठीक है। अब जैसे मैंने एक और एग्जांपल दिया था आपको, कौन सा? मारुति वाला। मारुति की गाड़ियां कौन बेचता है? नेक्सा, है ना, अलग पार्टनर है उसका। अब अगर मारुति नेक्सा के साथ क्या कर ले? मर्जर, तो ये भी क्या हुआ सर? वर्टिकल में क्या हुआ? फॉरवर्ड। तो आप जब उस चेन में आगे वाले के साथ मर्जर कर लेते हो,
जो आपकी चेन में ही आ रहा है, सेम इंडस्ट्री में है, आपका सामान बेचता है। अभी तक तो वो क्या था, आपका सब पहले सप्लायर था या आपका मान लो कोई काम करता था, अब आपने उस कंपनी के साथ क्या कर लिया, मर्जर। तो ये क्या है, वर्टिकल मर्जर। क्या होता है, वर्टिकल, सेम पहले वाला जैसे ही। वर्टिकल मर्जर में क्या होता है, आप पीछे वाली कंपनी या आगे वाली में सप्लायर के साथ कर लेते हो मर्जर, या आगे वाली के साथ कर लेते हो मर्जर। आई बात समझ में? तो ये है। अब मान लो आपकी कंपनी क्लासमेट क्या बनाते हो, रजिस्टर, कागज किसी और से खरीदते हो आप। मान लो एक कोई कंपनी है वो पेपर बनाती है, पेपर, ठीक है, तो आपने उस कंपनी के साथ ही क्या कर लिया, मर्जर कर लिया। तो आप तो ये तो इनपुट प्रोवाइडर था, आपका सप्लायर था। तो ये क्या है, वर्टिकल, वर्टिकल में भी बैकवर्ड। चलो ध्यान देना सब लोग। यहां से मर्जर होते हैं दो प्रकार के, मैं इधर लिखता हूं सामने देखो। मर्जर होता है, वो तो क्या होता है वो तो आपको बता ही दिया मैंने। लेकिन मर्जर दो प्रकार का होता है, सुनिएगा पहले। एक होता है कोजेनेरिक, पहले क्या नाम था उस दिन, कॉन्सेंट्रिक, है ना। यहाँ पे क्या नाम, नाम बदल दिया बस, बाकी सब सेम है। क्या नाम है यहाँ पे, कोजेनेरिक। तो कोजेनेरिक मर्जर, और सेम है दूसरा वाला तो बिल्कुल सेम है, वही नाम क्या था उस दिन, कॉन्ग्लोमरेट। कोजेनेरिक और कॉन्ग्लोमरेट मर्जर, क्या फर्क है साहब, पढ़ा हुआ है अपन ने। कॉन्ग्लोमरेट मतलब क्या होता है, बिल्कुल ही अनरिलेटेड वाले के साथ आपने क्या कर लिया, मर्जर। फॉर एग्जाम्पल टाटा गाड़ियां बनाती है साहब, है ना, तो उसने किसके साथ मर्जर कर लिया, मान लो टाटा ने कर लिया, अनरिलेटेड है ना, स्टारबक्स के साथ। वैसे तो स्टारबक्स वाले तो अलायंस है, फिर भी ले लो, हाँ नहीं, स्टारबक्स के साथ कर लिया, ठीक है। तो टाटा क्या बनाता है सर, मेनली गाड़ियां हैं, और वो स्टारबक्स तो बिल्कुल अनरिलेटेड वाले के साथ जब आप मर्जर कर लेते हो, मर्जर, ठीक है, और एक नई एंटिटी बना ली इन्होंने, टीएस कॉफी, ऐसा मान लेते हैं, तो ये कौन सा मर्जर हुआ, कौन सा, कॉन्ग्लोमरेट। बिल्कुल आप अनरिलेटेड वाले के साथ जब क्या कर लेते हो, मर्जर, तो आप क्या कहलाते हो, वो क्या कहलाता है, कॉन्ग्लोमरेट मर्जर कहलाता है। अब मान लो एएससी, एएससी क्लासेस का की है सर, सीए पढ़ाती है। अब मान लो एक फर्नीचर बनाने वाली कंपनी के साथ हमने मर्जर कर लिया, तो बिल्कुल ही अनरिलेटेड है सर ये तो, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ग्लोमरेट। क्लियर है। कोजेनेरिक क्या होता है, जब आप रिलेटेड बिजनेस वाले के साथ, जो आपकी रिलेटेड है, कहीं ना कहीं आपकी इंडस्ट्री में आता है या बिल्कुल सेम काम करता है, सो रिलेटेड बिजनेस में, ठीक है, सेम इंडस्ट्री में आ रहा है या सेम प्रोसेस में आ रहा है, उसके साथ तुमने मर्जर कर लिया, वो क्या कहलाता है, को जेनेरिक। जैसे कि इसके अंदर आते हैं दो, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, वो इसी के तो है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल मर्जर और हॉरिजॉन्टल मर्जर। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है समझना, हॉरिजॉन्टल मतलब वोडाफोन और आइडिया, कौन सा मर्जर है, हॉरिजॉन्टल मर्जर, दोनों सेम टाइप का काम करते हैं, एक मान लो अलग टेरिटरी में, एक अलग टेरिटरी, लेकिन काम तो सेम ही है, ठीक है। तो ये क्या हुआ सर, फिर बोलो, हॉरिजॉन्टल मर्जर, जब दो कंपनियां जो सेम काम करती हैं, दो या दो से ज्यादा कंपनीज हु आर एंगेज्ड सेम टाइप ऑफ एक्टिविटी, सेम टाइप ऑफ इंडस्ट्री, सेम टाइप का काम करती है, सेम लेवल पे है, और उन्होंने क्या कर लिया, मर्जर कर लिया, तो ये कौन सा मर्जर कहलाता है, हॉरिजॉन्टल मर्जर। पर एक इसका पार्ट है कोजेनेरिक। अपनी बुक में क्या है, इसका सीक्वेंस गड़बड़ दे रखा है, तो पहले क्या पढ़ाना चाहिए कि मर्जर कितने प्रकार का होता है, दो, कोजेनेरिक, कॉन्ग्लोमरेट। फिर कोजेनेरिक में दो, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में ये हो गया। एक और एग्जांपल देता हूं, मैंने हॉरिजॉन्टल में एक और बात बताई थी आपको, याद करो, कॉम्प्लीमेंट्री गुड वाली, क्लासमेट क्या बनाता है, रजिस्टर, और वो क्या नाम है, रेनॉल्ड्स क्या बनाता है, पेन, दोनों ने मर्जर कर लिया, तो सर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट बनाते हैं ना सर, अरे है ना, तो दोनों ने मर्जर कर लिया, ये क्या कहलाता है सर, ये भी एक हॉरिजॉन्टल मर्जर का एक पार्ट, क्योंकि दोनों सेम इंडस्ट्री में है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड हो गया ये, समझ गए। तो क्लासमेट
प्लस रेनॉल्ड्स। ठीक है, तो इन्होंने मर्जर करके बना ली मान लो कोई एक और कंपनी, क्लास रे। ओ यार क्या नाम दिया मैंने, बहुत ही शानदार है, नाम बढ़िया है ना, क्लास रे, क्लास रे। समझ रहे हो मेरी बात है, वो ऐसे थोड़ी है, या उल्टा भी कर सकते हैं कि रे क्लास, जो भी है। समझ गए सब लोग? अरे बोले सुन लो, मर्जर है सब। चलो वर्टिकल पे आते हैं। वर्टिकल में क्या होता है? चेन वाला। समझ रहे हो, वो जो हमारा प्रोसेस चेन है, सामान बनता है ना सर, सामान कैसे बनता है? पढ़ाया था मैंने आपको, IOOMSHPTI। खैर अब वो याद नहीं तो नॉर्मली तो बता दो कैसे बनता है सामान। सर सबसे पहले क्या आता है? इनपुट्स। इनपुट्स आते हैं, है ना, सप्लायर से इनपुट आपके पास आएंगे फैक्ट्री में। फिर फैक्ट्री में क्या होता है साहब? इनपुट्स लगाते हैं और सामान बनाते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेशंस। ऑपरेशंस मतलब आउटपुट बनेगा। बन गया आउटपुट, आउटपुट बनने के बाद कहां तक जाएगा वो? गोदाम तक जाएगा। गोदाम तक मतलब गोदाम को क्या बोलते हैं? वेयर हाउस। वेयर हाउस। तो वेयर हाउस तक जाएगा या आपके आउटलेट तक जाएगा, है ना, जहां से बेचते हो। थोड़ा या कह सकते हो थोड़ा वेयर हाउस में, थोड़ा आउटलेट में, कहीं ना कहीं तो जाएगा, शोरूम पे जाएगा। फिर क्या करोगे आप उसकी? मार्केटिंग वगैरह करोगे। ऐसे शोरूम पे जाती थोड़ी कस्टमर को सपना आ जाएगा कि यार कोई नया प्रोडक्ट आया है, करना पड़ेगा उसका मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन, मार्केटिंग करवाना पड़ेगा। तो मार्केटिंग हो गई, फिर बेचोगे। बेचने के बाद हो सकता है आफ्टर सेल सर्विस वगैरह भी, क्योंकि अगर ऐसा प्रोडक्ट है डिपेंड भी करता है, आफ्टर सेल सर्विस, डेमो, इंस्टॉलेशन, ये सब देना पड़ता है कई प्रोडक्ट्स में। तो उसके बाद क्या होता है सर? आफ्टर सेल सर्विस है, आफ्टर सेल्स है, डेमो है, हो सकता है इंस्टॉलेशन देना पड़ जाए आपको, एसी वगैरह है तो, या ये इसका तो इंस्टॉलेशन कराना पड़ता है। तो ये पूरी प्रोसेस है, ऐसे बनता है ना पूरा सामान। अब मेरे को एक बात बताओ, तुम अभी तक क्या कर रहे थे? तुम है ना इनपुट्स किसी और से ले रहे थे। जैसे मैंने आपको बताया मेरी कौन सी कंपनी है, बास्केट रॉबिन्स, आइसक्रीम बनाते हैं हम तो यार आइसक्रीम बनाने के लिए दूध कहां से लेते हैं? अमूल से। अमूल वॉज आवर मेजर सप्लायर। हमने उसी के साथ क्या कर लिया, अभी तक क्या था, सप्लायर था हमारा, तो हमको से दूध लाना पड़ता था और उसको हम क्या देते थे? पैसे देते थे। अब कभी वो हाई चार्ज करता था, कभी कम। समझ रहे हो, उससे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे इंपैक्ट आता था, बार बार प्रॉफिट मार्जिन बदल रहे थे। समझ रहे हो, ऊपर से क्वालिटी कई बार ऊपर नीचे हो रही थी, कभी कभार सप्लाई ऊपर नीचे हो जाती थी, कभी अच्छी क्वांटिटी में आता था, कभी अच्छी क्वांटिटी में नहीं आता था। क्या किया? कंपनी के साथ क्या कर लिया? मर्जर। अरे अब तो देगा टाइम पे, अब तो प्रॉफिट भी नहीं लेगा, क्योंकि अरे अब तो कंपनी अपनी हिस्सेदारी हो गई ना उसमें। समझ गए मेरी बात? और अब आप क्या कर सकते हो, आप उस अमूल को दूसरों को देने से भी रोक लोगे, क्योंकि अब तो आपकी ही तो कंपनी हो गई बस। समझ गए मेरी बात? तो मर्जर में आप किधर चले गए? उसी आपकी चेन में आपने पीछे वाले के साथ क्या कर लिया? जब आप बैकवर्ड चल जाते हो अपनी चेन के अंदर, प्रोसेस चेन बोलते हैं उसको, तो जब आप इस चेन में पीछे वाले के साथ, सप्लायर के साथ क्या कर लेते हो? मर्जर कर लेते हो, है ना। बास्किन रॉबिन्स है अपनी हमने तो, जब आप उसके साथ मर्जर कर लेते हो तो ये कौन सा मर्जर कहलाता है? वर्टिकल। और वर्टिकल में भी अब मान लो एप्पल बनाता था फोन, उसमें जो चिप लगाता है, चिप, चिप कहां से खरीदता है? कोई शाओटी कंपनी है, शाओटी कंपनी मान लेते हैं, चाइना की है, वहां से चिप खरीदता था, प्रोसेसर जो है। अब फिर वो कई बार टाइम पे देता था, कई बार टाइम पे नहीं देता था, कभी कभार हाई प्राइस लगा देता था, कभी नाटक करता था, जिससे बेचारे एप्पल कंपनी को बड़ा लॉस होता था। कभी टाइम प्रोडक्शन नहीं हो पाता था टाइम पे, है ना, इन्वेंट्री ठीक से नहीं बैठती थी, कई बार कॉस्ट ऊपर नीचे होती रहती थी। फिर दिमाग खराब हो गया एप्पल का। एप्पल ने सोचा बोले यार इसका एक काम करते हैं, इस सप्लायर का खत्म ही करते हैं, इससे मर्जर ही कर लेते हैं। तो मर्जर कर लोगे जब आप उस कंपनी से, तो अब तो आपको क्या मिलेगी? रेगुलर सप्लाई ऑफ मटीरियल। अच्छा, अब कोई प्रॉफिट लेगा क्या आपसे? वो तो आपका ही हो गया ना यार, दोनों मिलकर ही तो काम कर रहे हैं साथ में। अब वो प्रॉफिट भी नहीं लेगा, आपको रेगुलर सप्लाई भी मिलेगी, क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी, और आप उसको बाकियों को रोक सकते हो उसको देने से, है ना फायदा? क्या बोलते हैं इसको? वर्टिकल में बैकवर्ड। ऐसे ही मान लो अब बास्किन रॉबिन्स है, बास्किन रॉबिन्स बेचता किसके थ्रू है? उसने कोई सेल्स पार्टनर रखा हुआ है,
खुद नहीं बेचता क्योंकि बोले यार मैं तो विदेशी कंपनी हूँ, इंडिया में जानते नहीं हम कुछ, तो तुम बेचो हमारा प्रोडक्ट, है ना। तो मान लो वो किसी और के थ्रू बिकवाता है प्रोडक्ट को। मान लेते कोई कंपनी ले लो, हैव मोर ले लो, चलो हैव मोर। वैसे हैव मोर तो कोई और चीज की कंपनी है, कोई और नाम ले लो, कोई और नाम रख लो इसका, बताओ कोई। बेचने के लिए, चलो बेचने के लिए नहीं, रुको रुको, आपकी कंपनी है एसी की, वोल्टास एग्जांपल दिया था मैंने। आप क्या बनाते हो, आउटपुट वोल्टास, है ना। तो एसी बनाते हो। अब बनाता कौन है, टाटा बनाती है, टाटा की कंपनी है वोल्टास, एसी बनाती है ना। अब लेकिन सर्विसिंग के लिए किसी और के साथ उसने क्या कर रखा है, सर्विसिंग, डेमो, इंस्टॉलेशन, इसके साथ कोई एक और कंपनी है एबीसी कंपनी, उसके साथ अभी तक वो क्या कर, वो उसका क्या है, वो पार्टनर है, सर्विस पार्टनर है ना, डेमो इंस्टॉलेशन करवाता है। अब यार वही वाली बात, टाइम पे कभी इंस्टॉलेशन होता नहीं, अच्छा नहीं होता, कस्टमर की वो तो क्या बोलते हैं, बार बार कंप्लेंट्स आ रही है, ठीक है। फिर ऊपर से ज्यादा पैसा मांगते हैं हमसे इंस्टॉलेशन का बार बार, तो कंपनी की बड़ी बेइज्जती हो रही है। अब कंपनी ने सोचा बोले यार एक काम करते हैं, ये इंस्टॉलेशन का वाली कंपनी के साथ ही क्या कर लेते हैं, मर्जर, समझ लो, इसके साथ मर्जर कर लो। जब मर्जर कर लोगे तो ये अब आपकी जो परेशानी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आई। तो अगर आपने मान लो वोल्टास ने किसके साथ मर्जर कर लिया, इंस्टॉलेशन वाली एबीसी कंपनी के साथ क्या कर लिया, मर्जर कर लिया, तो आप जब उस चेन में आगे चल जाते हो तो इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल, और वर्टिकल में कौन सा, फॉरवर्ड। क्लियर है। तो मर्जर कितने प्रकार के होते हैं, बोलो, दो, कौन कौन से, को जेनेरिक, को जेनेरिक मर्जर मतलब रिलेटेड बिजनेस में जब आप मर्जर कर रहे हो, है ना। और कॉन्ग्लोमरेट क्या होता है, बिल्कुल टोटली अनरिलेटेड, भाई मैं तो ये टीवी बनाने का काम है, अब पंखे बनाने वाली कंपनी के साथ मर्जर कर लिया, कहाँ टीवी कहाँ पंखा, सही है। सो ऐसा। और फिर हम को जेनेरिक में पढ़ा, को जेनेरिक में दो होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल जब आप सेम टाइप की इंडस्ट्री में, सेम टाइप का कॉम्पिटिटर है, सेम टाइप का काम करता है आपका कॉम्पिटिटर के साथ ही आपने क्या कर लिया, मर्जर कर लिया, तो ये हॉरिजॉन्टल मर्जर कहलाता है। या फिर कोई कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट था, उसके साथ तुमने क्या कर लिया, मर्जर कर लिया, तो वो भी क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल मर्जर कहलाता है। फिर ये कौन सा था भाई साहब, वर्टिकल मर्जर। वर्टिकल मर्जर क्या कहलाता है, जब आप सेम प्रोसेस सीक्वेंस में किसी बैकवर्ड और किसी फॉरवर्ड वाले के साथ क्या कर लेते हो, मर्जर, ठीक है। बैकवर्ड जाकर के सप्लायर के साथ मर्जर कर लिया तुमने, तो ये क्या है, बैकवर्ड मर्जर है। क्लियर है, वर्टिकल में ही। और अगर तुम आगे वाले के साथ, मान लो बेचने वाले के साथ तुमने मर्जर कर लिया या सर्विस वाले के साथ मर्जर कर लिया, ये क्या है, फॉरवर्ड। अभी कुछ साल पहले तक एप्पल यहाँ पे खुद का उसका सर्विस सेंटर नहीं था, एप्पल के फोन का, 2015-14 तक की बात बता रहा हूँ आपको। तो जब भी फोन खराब होता था, कई बार फोन खराब हुआ मेरे एक दो बारी, सो उसका वो खुद तो सर्विस करता नहीं था, उसने एक कंपनी थी जिसका नाम था रेडिंगटन सर्विसेज। क्या नाम था, रेडिंगटन, रेडिंगटन सर्विसेज एक कंपनी थी, उसके साथ उसने क्या कर रखा था, टाई अप कर रखा था कुछ काइंड ऑफ, है ना। अब तो क्या होता था, रेडिंगटन अच्छा खासा पैसा कमा रहा था उसकी वजह से, और फिर वो खूब प्रॉफिट मार्जिन ले रहा था उससे, एप्पल से भी ले रहा था, कस्टमर से भी कमा रहा था। तो एप्पल का दिमाग कहना क्या, बोला यार इतना थोड़ी होता है, समझ रहे हो। तो उसने क्या किया, उस कंपनी को ही उसके साथ मर्जर कर लिया। तो मर्जर कर लिया तो अब क्या हो गया, आपने सर्विस वाले के साथ ही मर्जर कर लिया, तो अब तो टेंशन होगी नहीं। समझ में आ गई मेरी बात। तो ये हो जाता है, क्या हुआ, ये वर्टिकल में कौन सा, फॉरवर्ड। तो जब आप चेन में आगे वाले के साथ मर्जर कर लेते हो, आगे वाले के साथ, तो क्या कहलाता है, वर्टिकल में फॉरवर्ड। और जब बैकवर्ड जाके सप्लायर के साथ कर लेती हो तो वर्टिकल में बैकवर्ड। आया समझ में, पक्का, मम्मी कसम, पीछे, क्लियर, बस। तो सीक्वेंस गड़बड़ दे रखा है, तो इसलिए एक बार ही या एक पेज पे लिख के चिपका देना। ऑनलाइन जो भी बैठा है एक बार स्क्रीनशॉट लेना बेटा, ऑनलाइन जो भी बैठा है, ऑनलाइन जो भी बैठा है एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। करना पड़ता है ऐसे फोटो सेशन, है कि नहीं, बढ़िया है कि नहीं, क्यों वो मत लगा देना इस पे फिल्टर, नेचुरल ब्यूटी रहनी चाहिए। चलो समझ में आया सभी को। तो बस इसको रीड आउट करना है अपने को। 99% तो सब पढ़ा ही चुका हूं मैं। को जेनेरिक, फिर क्या पढ़ाया, कॉन्ग्लोमरेट।
कोजेनरिक कितने प्रकार का होता है बोलो? दो। वर्टिकल और वर्टिकल कितने प्रकार का होता है? बस रीड आउट कर ले। आवाज आएगी कुछ? चलो फिनिश करें इसको, पढ़ लेते हैं एक बार, थोड़ा बहुत तो है भी टाइम, 5 मिनट तो पढ़ ही लेते हैं। कोजेनरिक मर्जर क्या होता है? कोजेनरिक मर्जर जब जब दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है इन सम वे, विच आर एसोसिएटेड विद ईच अदर इन सम वे और दी अदर, ठीक है, या तो सेम प्रोसेस में कहीं ना कहीं आती है, कोई ना कोई रिश्ता है उससे, या मार्केट का कोई रिलेशन है, या टेक्नोलॉजी कोई सिमिलर सी टेक्नोलॉजी आती है, तो जब दो या दो से ज्यादा कम कोई ऑर्गेनाइजेशंस जो सेम टाइप का काम करती हैं, सेम टाइप की इंडस्ट्री में है, या सेम टाइप का मार्केट साइज है उनका, सेम टाइप की प्रोसेस में कहीं आती है, तो वो सारा क्या कहलाता है? रिलेटेड बिजनेस अगर आप उसमें कर रहे हो मर्जर, तो ये क्या कहलाता है? कोजेनरिक मर्जर कहलाता है। और ये जो मर्जर होता है, इट इंक्लूड्स द एक्सटेंशन ऑफ द प्रोडक्ट लाइन, इससे आपकी प्रोडक्ट लाइन बढ़ जाती है। क्लासमेट क्या बनाता था? रजिस्टर, रजिस्टर और कॉपी, मान लो 3-4 प्रोडक्ट बनाता था, अब रेनॉल्ड्स बनाता है 5 प्रोडक्ट, तो 4 और 5 कितने हो गए प्रोडक्ट? 9। समझ गया मेरी बात? तो इससे आपकी प्रोडक्ट लाइन क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। समझ आ गई मेरी बात? अब मान लो मेरी कंपनी है क्या, ऊषा, ऊषा फैंस, ठीक है, अब मान लो मैंने एलजी के साथ कर लिया मर्जर, है ना, सेम टाइप की इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक में एलजी बनाता है 12 प्रोडक्ट, ये बनाता है 5 प्रोडक्ट, 12 और 5 कितने हो गए? अब आगे लाइन समझ, तो यार ये वाले मर्जर से क्या हो जाता है? इट एक्सटेंड्स द प्रोडक्ट लाइन, it offers great opportunities to businesses to diversify around a common set of resources। सर ये मर्जर से फायदा क्या होता है? क्योंकि आपका क्या सिमिलर इंडस्ट्री में हो, तो आप साथ में मर्जर कर रहे हो, तो आपके क्या हो जाते हैं? रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं, कॉमन सेट ऑफ रिसोर्सेज। तो ये एक बहुत बढ़िया तरीका होता है टू एक्सपैंड इन अ कॉमन सेट ऑफ रिसोर्सेज। क्लियर है? तो आपको उसका क्या मिलेगा? फायदा मिलेगा। समझ गए? आपके कुछ, आपकी एक फैक्ट्री, एक बड़ा प्लांट, एक उसका बड़ा प्लांट, अब दोनों साथ में हो गए, तो यार आपकी प्लांट कैपेसिटी बढ़ गई और प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गई। समझ गए? राइवल्स तो कम यूनिट बनाएंगे, उनकी कॉस्ट हाई आएगी, तुम ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो, तो तुम्हारी कॉस्ट कम आएगी, तो ये फायदा मिलता है ना सर। एग्जाम्पल है, एक कंपनी है जो व्हाइट गुड्स कैटेगरी में आती है, व्हाइट गुड्स मतलब फ्रिज व्रिज, ये सब फ्रिज एसी जो होता है, व्हाइट गुड्स कैटेगरी बोलते हैं उसको। तो व्हाइट गुड्स कैटेगरी की एक कंपनी है, तो उसने डाइवर्सिफाई कर लिया किसके साथ? किचन अप्लायंसेस, प्रेस्टीज। प्रेस्टीज क्या बनाता है? कुकर। वो कुकर उकर वाली कंपनी है, वो बर्तनों की कंपनी है, वो फ्रिज व्रिज की कंपनी है, लेकिन है तो दोनों, इंडस्ट्री तो सेम है ना, इंडस्ट्री तो सेम ही है ना, अरे खाने की इंडस्ट्री, तो दोनों ने क्या कर लिया? मर्जर। तो कौन सा मर्जर कहलाता है? रिलेटेड ही है दोनों बिजनेस, वो जेनरिक। आया समझ? चलो कॉन्ग्लोमरेट क्या होता है बताओ? बिल्कुल टोटली अनरिलेटेड। जब दो या दो से ज्यादा कंपनीज एक दूसरे के साथ मर्जर कर लेती हैं, जिनका एक दूसरे से कोई रिलेशन दूर दूर तक नहीं है, ना कोई सेम प्रोसेस में आते हैं, ना कोई सेम उनका सेम कस्टमर्स है मार्केट, और ना सेम उनका कोई टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है। समझ लो, सीमेंट बनाने वाली कंपनी ने रबड़ बनाने वाली कंपनी के साथ क्या कर लिया? मर्जर। तो यार ये तो बिल्कुल ही क्या है? अनरिलेटेड, कोई रिश्ता ही नहीं है तो। समझ लो, तो ये क्या है? कॉन्ग्लोमरेट कहलाता है। सो कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। मान लो टीवी बनाने वाली कंपनी ने फर्नीचर बना, जूते बनाने वाली कंपनी के साथ मर्जर कर लिया, तो ये क्या है? बिल्कुल अनरिलेटेड है, क्या कहते हैं इसको? कॉन्ग्लोमरेट मर्जर कहलाता है। सो कॉन्ग्लोमरेट मर्जर क्या होता है? कॉन्ग्लोमरेट मर्जर आर द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, जब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस एक दूसरे के साथ कंबाइन कर लेती हैं जो बिल्कुल ही क्या है? अनरिलेटेड है, कोई उनमें कोई कॉमन कनेक्शन नहीं है। देयर आर नो लिंकेजेस विद रिस्पेक्ट टू, ना तो सेम कस्टमर्स हैं, ना सेम काम है उनका, फंक्शंस, ना सेम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं कोई, तो कोई रिश्ता ही नहीं, एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं, फिर भी मर्जर है। सो देयर आर नो इंपॉर्टेंट कॉमन फैक्टर्स बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशंस इन प्रोडक्शन, मार्केटिंग, रिसर्च, कोई रिश्ता ही नहीं एक दूर दूर तक एक दूसरे से, तो ये कौन सा मर्जर कहलाता है? कॉन्ग्लोमरेट मर्जर कहलाता है। समझ में आ गई मेरी बात? पक्का? तो ये बैकवर्ड फॉरवर्ड वाला पढ़ लेना बस, पे गया वर्टिकल में बैकवर्ड और फॉरवर्ड। समझ में आ गई मेरी बात? चलो खत्म।
ठीक है बेटा। तो कल अपन बेसिकली पढ़ेंगे अलायंस। अलायंस ऑलमोस्ट खा जाता है, एक क्लास खाता है अलायंस, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है अलायंस। अलायंस का आप टॉपिक देखोगे तो बड़ा है। चलिए